बोर्ड एग्जाम्स पर आज बहुत बड़ी अपडेट्स सामने आई हैं। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 12वीं की परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। ये फैसले पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की एक हाई लेवल बैठक में लिए गए। ये बैठक बुधवार को हुई और फैसलों से जुड़ी जानकारी इसी दिन दोपहर को सामने आई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा चिंता बच्चों के हेल्थ की है। कोविड महामारी के प्रकोप को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से ये तमाम फैसले लिए गए हैं। जैसा कि हमारे व्यूअर्स को पता है, अनकट लगातार इस खबर पर बना हुआ है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि ये जो फैसले हैं, बड़े फैसले हैं, अहम फैसले हैं, इनमें सबसे ज़रूरी कौन सी बातें हैं जो बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए जानना बेहद अहम है। 12वीं को लेकर अहम जानकारी ये है कि इसकी डेट जो है वो 4 मई से 14 जून के बीच की थी। इन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। इन एग्जाम्स को लेकर 1 जून को एक रिव्यू होगा और उस रिव्यू में यह फैसला लिया जाएगा कि 12वीं की परीक्षाएं कब करानी है। 12वीं को लेकर एक और बड़ी बात यह है कि अगर ये परीक्षाएं होती हैं तो 15 दिन पहले इससे जुड़ी जानकारी को पब्लिक किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने का टाइम मिले। अब बात करते हैं 10वीं की। 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ये परीक्षाएं भी 4 मई से 14 जून के बीच होने वाली थी। अब 10वीं वालों के मन में एक सवाल ये हो सकता है कि उनके नतीजे कैसे आएंगे। तो इसका जवाब ये है कि सीबीएसई इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन का मेथड अपनाएगी। इसी के आधार पे 10वीं के बच्चों के नतीजे आएंगे। अनकट इस पे बना रहेगा कि ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन क्या है और जैसे हमें इसके अपडेट्स मिलेंगे हम ये अपडेट्स आपके साथ साझा करेंगे। अब बात करते हैं 10th के ऐसे बच्चों की जिन्हें सीबीएसई के इस क्राइटेरिया से संभव है कि तसल्ली ना मिले, तो उनके लिए बोर्ड ने एक और रास्ता खोला है और ये रास्ता ये है कि उन बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। हालांकि ऐसे बच्चों को इंतज़ार करना होगा, इंतज़ार इस बात का कि कोविड को लेकर जो हालात बने हुए हैं वो थोड़े बेहतर हो जाएं। मंत्रालय ने मीडिया के साथ जो जानकारी साझा की है उसमें कहा गया है कि कोविड की वजह से 11 राज्यों में स्कूल बंद हैं। यह भी कहा गया है कि स्टेट बोर्ड्स को तो सिर्फ अपने यहाँ एग्ज़ाम्स कराने होते हैं, जबकि सीबीएसई को देश भर में एक साथ एग्ज़ाम्स करवाने होते हैं। ऐसे में कोविड की स्थिति को देखते हुए ऐसा करना संभव नहीं लग रहा था और परीक्षाओं को लेकर ये फैसले लिए गए। थोड़ी बात इस पर कर लेते हैं कि इन परीक्षाओं को रद्द करने या वैकल्पिक रास्ता अपनाने को लेकर किन लोगों ने माहौल बनाया। तो ऐसे लोगों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य राज्यों के कई बड़े नेता शामिल हैं। इनके अलावा इस मुहिम को बल देने में एक्टर सोनू सूद और एक्ट्रेस रवीना टंडन भी शामिल रहे। महामारी के दौरान इन परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर लंबा सोशल मीडिया कैंपेन चला। सवाल ये भी उठे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान इस विषय के बारे में कुछ भी क्यों नहीं कहा। हालांकि अब छात्रों के लिए राहत की बात यह है कि ये परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, 12वीं की परीक्षाएं पोस्टपोन हो गई हैं। आइए आपको बताते हैं कि स्टेट बोर्ड्स को लेकर क्या हलचल है। करीब आधा दर्जन राज्यों में इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इस लिस्ट में सबसे ताज़ा नाम मध्य प्रदेश का है। यहाँ बोर्ड परीक्षाएं 1 महीने के लिए स्थगित कर दी गई हैं। एमपी में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जून की शुरुआत से लेकर इस महीने के अंत तक होंगी। इसके पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे राज्यों ने अपने यहाँ बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया है। इनकी डेट्स क्या है ये जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक हम अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर रहे हैं। अनकट लगातार इस ज़रूरी मुद्दे पर बना हुआ है। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है तरुण।